हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? एकदम बढ़िया, एकदम अच्छे। तो सबसे पहले मुझे ये बता दीजिए आप लोग, क्या वीडियो और ऑडियो एकदम ठीक है क्या? उसके बाद आज की क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं। हमें क्वेश्चन नंबर 135 से 136 से करने थे। उससे पहले वाले क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करवा चुका हूं और उम्मीद है आपने कर लिए होंगे। तो हम लोग शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 136 से। अपने पास ये रहा, चलो आप लोग सोल्व करने की कोशिश करो सभी लोग। 136 से हम लोग सोल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप लोग भी कीजिए क्वेश्चन नंबर 136। मैं आपको समझाता हूं। इस टाइप के क्वेश्चन में यदि 2015 में ए और बी के आय का अनुपात 4:5 है और 2016 में 5:4 हो जाता है, यदि 2016 में ए की आय 2015 की तुलना में 50% ज्यादा है, ए की जो आय है वो 50% ज्यादा है, तो बी की आय 2015 में 2016 की तुलना में कम या ज्यादा कितनी होगी, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। ध्यान से देखना क्वेश्चन को और समझने की कोशिश करना। यहां पर अपने पास कहा गया है इस क्वेश्चन में ए की आय बी की तुलना में, ए और बी 2015 की हम लोग बात करें, 2015 की अगर बात करें तो ए और बी की इनकम का जो रेशियो है वो है अपने पास 4:5। अगर रियल में देखा जाए तो बी और ए और बी की आय 2016 में जो रेशियो बनता है वो अपने पास बनता है 5:4। 2016 में ये जो रेशियो अपने पास बन रहा है 2016 में, ये रेशियो अपने पास बन रहा है 5:4। लेकिन रियल में अगर देखा जाए तो उसने कहा कि 2016 में ये जो इसकी इनकम है, 2016 में ए की जो आय है 2015 की तुलना में 50% वृद्धि होती है, 50% इंक्रीज होता है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अब हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं। 50% अगर इंक्रीज होता है, इसका मतलब मुझे आप लोग ये बताइए, कोई भी चीज 50% अगर इंक्रीज हो रही है तो रियल में 50% इसका आधा होता है, तो क्या 6 होनी चाहिए थी क्या 2016 में? अगर वैसे अगर देखा जाए इसको 50% अगर इंक्रीज कर दें तो यहां पर 6 होनी चाहिए। तो मान लो 6 जो वैल्यू है, 5 की वैल्यू अगर 6 है तो 4 का मान कितना होगा ये हमें देखना पड़ेगा। 6 जो वैल्यू है वो 5 की वैल्यू अगर है तो 4 का मान कितना होगा, तो 4 की वैल्यू होगी अपने पास 4.8। जब इसको सोल्व करोगे तो 24/5 और 24/5 का मतलब 4.8, यानी कि रियल जो हुआ है, रियल में क्या हुआ, ये 4 और 5 था। देखना फिर समझाता हूं, इसमें कुछ बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। ये 4:5 था सबसे पहले, ये यहां पर अपने पास जो 50% बढ़ा तो ये अपने पास 6 हो गया, ये अपने पास 4.8 हो गया। ये 4 था, ये 5 था, ये 6 बढ़ा, ये 50% बढ़कर 6 हो गया और ये हो गया 4.8। अब वो हम लोगों से चाहता है कि इसका रेशियो बना लो, तो पॉइंट हटाओगे 6 का और 4.8 का जो रेशियो बनाओगे आप लोग, तो पॉइंट हटाओगे तो 0, तो 12 से कट गया 5 टाइम और 12 से कट गया 4 टाइम, तो रेशियो दे दिया हमें 5:4। रियल में ऐसा है, ये 5 है, 4 है, ये 5 है, ये 50% बढ़कर हो गया 6 और ये हो गया 4.8, ये 6 हो गया। देखो ध्यान से सुनना, 4 और 5 है, ये अपने पास 6 और 4.8 हो गया। इनका रेशियो निकाला तो 5:4। ये क्वेश्चन में गिवन है, जबकि रियल में ऐसा होना चाहिए। तो क्वेश्चन बनाने के लिए उसने क्या किया, पहला रेशियो दे दिया, फाइनल रेशियो दे दिया और उसने कहा कि ये अगर 50% बढ़ता है, इसका मतलब इसकी रियल वैल्यू 6 है, 50% बढ़ाओगे तो ये 6 है, तो 5 की वैल्यू अगर 6 है तो उस कंडीशन में
जब 5 का मान अगर 6 है उस कंडीशन में 4 की वैल्यू कितनी होगी 4.8। अब इसने क्वेश्चन पूछा है कि बी के आई 2015 में 2016 की तुलना में कितनी कमियां ज्यादा है, तो 2016 में ये है और इससे बी के आई कितनी कमियां ज्यादा है, ऐसा हम लोगों से पूछा है। तो ये है अपने पास 4.8 और ये 5 है, तो कितनी कम है, तो आप कहोगे सर 0.2 कम है, किससे 4.8 से, और परसेंट के लिए इंटू कर देंगे 100 से। पॉइंट से ये हट गया, पॉइंट 2 से कट गया 8 बार, 4 से 2 बार, और अपने पास 24 टाइम, 2 से 24 टाइम कटेगा ना, 2 से कटेगा 24 बार, 4 से कट गया 6 बार और 4 से कट गया 25 बार। तो आंसर जो आ गया अपने पास 25/6 का मतलब 4 and 1/6%। हाँ ना बोलिए, क्या सभी लोग अच्छे से समझ पाए हो क्या? आसान क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन और छोटा क्वेश्चन है। उम्मीद है सारे बच्चे इस चीज को आसानी से समझ पाए होंगे। नेक्स्ट मैं लेकर चलता हूं आप लोगों को अगले क्वेश्चन पर 137 आपके सामने ये रहा। चलो सोल्व करने की कोशिश करो। 2016 मेंस का क्वेश्चन है, तो कोशिश कीजिए कि आप लोग इसको सोल्व करो खुद से। चलिए कोशिश करो। कम या ज्यादा दोनों पूछा है। कम या ज्यादा देखो, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। यहां पर अपने पास 4.8 अपने पास 2016 में है और ये 5 है, तो कम है या ज्यादा है 2016 की तुलना में पूछा है। तो 2016 ये है, तो 0.2 ज्यादा है किससे 4.8 से। तो तुलना इसके साथ करनी है, 2016 के साथ तुलना करनी है, तो नीचे ये आएगा। वो कम भी हो सकता है, वो ज्यादा भी हो सकता है, यहां ज्यादा है, ध्यान रखना। ए की आय बी की तुलना में 140 अधिक है, सी की आय डी की तुलना में 80 रुपए अधिक है। यदि ए और सी के आय का अनुपात ये है और बी व डी, ध्यान से सुनना आप लोग क्वेश्चन को। यहां पर 4 लोग अपने पास ए बी सी और डी, 4 लोग, एक ए है, एक बी है, एक सी है और एक अपने पास डी है। यहां पर ए व सी के आय का अनुपात तो दिया हुआ है 2:3, ए व सी के आय का अनुपात 2:3 दिया हुआ है, और ए व डी की इनकम का जो रेशियो दिया हुआ है वो हम लोगों को दिया हुआ है कितना 1:2। बी व डी का दिया हुआ 1:2। तो एक बात आप लोग ध्यान रखना, यहां पर ए व सी अलग दिए हुए हैं, बी व डी अलग दिए हुए, इनमें एक दूसरे के साथ कोई रिलेशन नहीं दिया हुआ। ए व सी अलग दिए हुए हैं, बी व डी अलग दिए हुए हैं। तो जब अब की बार इनको मानते हो तो इन दोनों को पहले अलग से आप लोगों को मानना पड़ेगा। मान लो इसको मान लिया 2x और इसको मान लिया 3x, इस रेशियो से यहां पर 2:3। ए व बी के बीच कोई रिलेशन नहीं है, ये रेशियो अलग से दिया हुआ है। तो इसको मान लीजिए, आपने ये मान लिया y, तो ये अपने पास होगा कितना 2y। इस प्रकार से अलग अलग आपको मानना पड़ेगा। ये 2a 3a मान लो, तो ये b और 2b मानना पड़ेगा। a की तुलना में ए की आय बी की तुलना में 140 रुपए अधिक है। जब भी ये शब्द कभी भी अगर आ जाए कम है या अधिक है, हमेशा जब भी ये शब्द आए इसका मतलब हमेशा दो चीजों का डिफरेंस होगा, ये आप लोग याद रखना। तो यहां पर ए और बी का जो अंतर है 2x - y बराबर अपने पास कितना है 140 रुपए है। और ऐसे ही सी की आय डी की तुलना में 80 अधिक है। सी की जो इनकम है डी की तुलना में, यानी 3x + 3x - 2y = अपने पास 80 है। पहले को हम लोग इंटू कर देंगे 2 से, या तो x को बराबर करते हैं या y को बराबर करते हैं। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, इसको 2 से इंटू करोगे तो 4x - 2y बराबर 280 है। और ये ऐसे कैसे रहने दो, 3x - 2y बराबर अपने पास 80 है। अब आप लोग माइनस कर दो, तो माइनस करोगे तो ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये कट गया। तो x की वैल्यू जो आ गई अपने पास वो कितनी आ गई है 200। x का मान अगर 200 अपने पास आया है, यहां पर अगर पुट करोगे आप लोग x का मान 200, तो मुझे आप लोग ये बताइए 400 जाएगा। तो y का मान यहां पर 200 पुट करते ही y का मान क्या 260 होगा क्या। अब आपके पास x की वैल्यू भी आ गई है, आपके पास y की वैल्यू भी आ गई है, तो क्या आप लोग क्वेश्चन पूरा सोल्व कर सकते हो क्या। तो ये तो अपने पास 400 होगा, ये अपने पास 600 होगा, 400 और 600 है। और ये अपने पास कितना होगा 400 और 600 अपने पास इस ऑप्शन में ये रहा 400 और 600, और ये होगा 260 और ये होगा 520। तो ऑप्शन सी आ जाएगा। आसान क्वेश्चन था, छोटा क्वेश्चन था, क्या आप लोग इस चीज को तो समझ पाए हो क्या।
बोलिए सारे लोग कर लोगे क्या? छोटा सा आसान क्वेश्चन था ये तो, जिसको आप लोग ऑप्शन मेथड से भी कर सकते हो। इस टाइप के क्वेश्चन को आप लोग ऑप्शन मेथड से भी कर सकते हो। ए व सी की इनकम का जो रेशियो है वो 2:3, ए व सी के आय का जो अनुपात है वो 2:3 होना चाहिए। तो ए व सी के आय का अनुपात यहाँ पर 2:3 नहीं है, यहाँ पर अपने पास 1:2 हो रहा है, 2:3 नहीं है, यहाँ पर 2:3 है, यहाँ पर भी अपने पास 2:3 है। ये लो पहले तो ये देखेंगे हम लोग 2:3 है, आय का अनुपात 2:3 सी ऑप्शन में भी है, डी ऑप्शन में भी है। ए की आय बी की तुलना में 140 रुपए अधिक है और बी की सी की आय डी की तुलना में 80 रुपए अधिक है। तो यहां पर डिफरेंस क्या 140 है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर, इन दोनों में बीच में डिफरेंस 140 है और यहां पर भी 140 है क्या? हाँ है। यहां पर दोनों के बीच में डिफरेंस क्या 80 रुपए है क्या? हाँ 80 रुपए है। क्या यहां पर दोनों के बीच में 80 रुपए का डिफरेंस है क्या? नहीं, 80 रुपए का डिफरेंस नहीं है। तो अपने पास डी ऑप्शन फिर कट गया और सी हमारा आंसर आ गया। तो ऐसे क्वेश्चंस को, इस क्वेश्चन को, पर्टिकुलर क्वेश्चन को ऑप्शन मेथड से कर सकते हो। उम्मीद है स्क्रीनशॉट जो बच्चा लेना चाहते हैं उन्होंने ले लिया होगा। तो इसको मैं मिटाता हूं और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको समझाने की कोशिश करता हूं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, क्वेश्चन नंबर 138। चलो करने की कोशिश करो। ए और बी के वेतन के योग और उनके अंतर का अनुपात, हमेशा ध्यान रखना इनके वेतन के योग और अंतर का अनुपात, दो चीजों का सम अगर कभी भी दिया हुआ है ए प्लस बी मान लो 20 है और इनका डिफरेंस अगर दिया हुआ है ए माइनस बी बराबर 15 है या 16 है, अगर आपको, या अपने पास 17 है, अगर आपको इनका ए और बी का रेशियो अगर चाहिए तो डायरेक्ट आप लोग याद रखिए, एक बार जोड़ देते हैं और एक बार दोनों को घटा देते हैं। ये चीज आप लोगों को या तो पता होगी या मैं अभी बता देता हूं। अगर सम भी दिया हुआ है और डिफरेंस भी दिया हुआ है तो यहां पर रेशियो जो दिया हुआ है उनके योग का, a प्लस बी का सम जो है वो तो 11 है और डिफरेंस जो है उनके अंतर का रेशियो एक अपने पास 1 है। इसका मतलब a और b का रेशियो अगर निकालना है तो एक बार तो दोनों को ऐड कर दो तो 12 होगा और एक बार दोनों को माइनस कर दो तो 10 होगा। तो a और b का रेशियो आ जाएगा 6:5। ये लो यहां से, बोलो एकदम ठीक है क्या? उनके योग और उनके अंतर का अनुपात 11:1 है। तो उनका सम अगर करोगे तो अपने पास ये, डिफरेंस करोगे तो 10। बी व सी के योग, इनका सम तो 11 है और डिफरेंस अगर 1 है, तो बी व सी का भी रेशियो अगर हम लोग निकालना चाहें तो यहां पर एक बार तो दोनों को जोड़ दो और एक बार दोनों को घटा दो। मैं आपको फिर बता देता हूं, बार बार यही चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर कभी भी a प्लस बी भी दिया हुआ है और a माइनस बी भी अगर दिया हुआ है तो a और b का रेशियो अगर आपको चाहिए आप लोगों को कभी भी, तो क्या करोगे, दोनों को एक बार तो जोड़, ए व बी का रेशियो डायरेक्ट अगर चाहिए तो एक बार दोनों को ऐड कर दिया करो, एक बार माइनस कर दिया करो, रेशियो आ जाएगा 5:2, खुद ही आ जाएगा। तो मुझे आप लोग ये बताइए, यहां से ये भी बन गया 6:5। क्या मैंने आपको रेशियो में पहले दिन ही ये चीजें तो मैंने आपको पढ़ाई थी, अगर आपको याद हो तो ये ए बी व सी ये जो होता है ये अपने पास इसका कॉमन का इंटू इसके साथ करते हैं और लास्ट में इसका इंटू इससे करते हैं। तो ये आ गया 36, ये आ गया 30 और ये आ गया 25। सभी की इनकम अगर अपने पास 182,000 सभी की इनकम है तो मुझे बताओ बी की इनकम कितनी होगी? सम के नीचे सम लिखेंगे 91 और बी का अगर पूछा है, किसका पूछा है? बी का, तो 30 से इंटू कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 60,000। सभी का आंसर मुझे बताइए क्या यही है क्या? ये अपना आंसर आ गया, बोलो एकदम ठीक है क्या? तो इस टाइप से हम लोग क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे, ऐसे हम लोग इन चीजों को सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग करने की कोशिश करते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग सोल्व करते हैं 138 के बाद 139। चलो करने की कोशिश करो, जब तक आपका पढ़ा हुआ नहीं रहेगा तब तक चीजें कम समझ में आएंगी। तो पहले आप लोग क्वेश्चन को पढ़ा करो।
तीन लोगों की आय का अनुपात 3:4:5 है। इनकम का जो रेशियो है वो 3, 4 और 5 है। तो बताइए प्रथम दो व्यक्तियों की आय किस अनुपात में बढ़ाएं कि नया रेशियो अपने पास ये बन जाए। आसान क्वेश्चन है ये। इतनी चीजें आप लोग, मुझे उम्मीद है कि अब आप लोगों ने समझनी शुरू कर दी होगी। रेशियो है 3:5:4 और ए व बी की इनकम हम लोगों ने बढ़ाई जिससे रेशियो बन गया 5, 4 और 3। अब एक बात आप लोगों को समझ में आएगी कि जब भी इनकम आप लोग ए व बी की इनकम बढ़ा रहे हो तो सर सी की वैल्यू तो सेम होनी चाहिए। यहां से 5 से 3 आप कैसे लिख सकते हो? तो सी की वैल्यू अगर सेम होनी चाहिए और किसी भी चीज को अगर इक्वल बनाना है तो उसका तरीका क्या होता है? 3 का इंटू इसके साथ कर दो 15 और 5 का इंटू इसके साथ कर दो 15, दोनों बराबर बराबर हो जाएंगे। अब 3 का इंटू अकेले इसके साथ आप लोग नहीं कर पाओगे कि सिर्फ इसके साथ करके बैठ गए। 3 का इंटू अगर करना है तो तीनों के साथ करना पड़ेगा। तो ये अपने पास होगा 9, ये अपने पास होगा 12 और ये अपने पास होगा 15। 5 का इंटू यहां अगर आप लोग करते हो तो ये अपने पास होगा 25। 5 का इंटू यहां करते हो तो ये अपने पास होगा 20 और 5 का इंटू यहां करते हो तो ये अपने पास हुआ 15। अब सी का मान सेम हो गया, ये अच्छी बात है, यही बनाना था। सी में कोई चेंज हम लोगों ने किया नहीं था। तो यहां से कितना बढ़ा? ए 16 बढ़ा है और बी कितना बढ़ा है? 8। तो कौन से रेशियो में इंक्रीज किया हम लोगों ने? 2:1 के रेशियो में इंक्रीज किया। बोलिए एकदम ठीक है क्या? बिल्कुल सही है भाई आप लोगों का सभी का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 139 के बाद अगला हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 140 जो कि आसान क्वेश्चन है। चलो करने की कोशिश करो, इसी से आपका दिमाग चलना शुरू होगा कि रेशियो के क्वेश्चंस को हम लोग कैसे अप्रोच कर सकते हैं। ए, बी और सी के आय का अनुपात 5:6:7 है और उनकी बचत का अनुपात 1:2:3 है। देखिए मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तीन लोग हैं ए, बी व सी। इनकी इनकम का जो रेशियो हमारे पास दिया हुआ है वो अपने पास दिया हुआ है इनकम का रेशियो 5, 6 और 7। इनकम का रेशियो दिया हुआ है 5, 6 और 7। कल भी एक ऐसा क्वेश्चन करवाया था और इनकी सेविंग का जो रेशियो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 1:2:3। ध्यान से सुनने की कोशिश करना, मैं आपको क्या समझा रहा हूं। ए की इनकम और बी की बचत, ए की इनकम और बी की बचत का जो अनुपात है वो 15:4 है। अगर आप लोगों को याद हो किसी भी चीज को, किसका रेशियो, वो ध्यान से देखना। ए की जो इनकम है और बी की बचत, इन दोनों का रेशियो 15:4 होना चाहिए। तो 15 और 4 को आप लोगों को अगर कल से याद है तो आपको पता होगा कि 15 और 4 किसी भी रेशियो को डायरेक्ट हम लोग देखकर हमारा दिमाग, ह्यूमन माइंड नहीं बना पाएगा। कोई चीज अगर बराबर बराबर होती है तो उसको 15:4 के रेशियो में हम लोग बना लेते हैं। तो यहां पर मैं क्या करता हूं, इसको बराबर बराबर करने के लिए आपको पता होगा, इसको बराबर बराबर करने के लिए ये और ये पहले बराबर कर दो। तो इसको बराबर करने के लिए 2 है तो यहां इंटू कर दोगे 2 से तो ये 10 बन जाएगा। और यहां पर अपने पास अगर 5 है तो यहां इंटू कर देंगे 5 से तो अपने पास 10 बन जाएगा। वो अलग बात है कि रेशियो को सभी से इंटू करते हैं तो ब्रैकेट हम लोग लगाकर सभी से इंटू 2 से इंटू कर रहे हैं, लेकिन हमारा दिमाग इस चीज पर काम करेगा कि 2 का यहां इंटू कर दोगे तो 10 होगा और 5 का यहां इंटू कर दोगे तो भी 10 होगा। हाँ ना बोलिए कि एकदम ठीक है क्या? अब अपने पास यहां पर इनका रेशियो, अब ये दोनों बराबर बराबर हो गए, ए की इनकम और बी की सेविंग दोनों बराबर बराबर हो गए। अब इसको हमें 15:4 का रेशियो बनाना है, 15:4 का रेशियो बनाना है। तो इसको इंटू कर दो 15 से और इसको इंटू कर दो 4 से।
यहां पर इंटू करोगे आप लोग 30 से और यहां पर इंटू करोगे 20 से, तो भी अपने पास सेम आना है। लेकिन ये संख्याएं जब बड़ी हो और अगर कोई कटे, वापस लास्ट में बनाना ही रेशियो ही अगर है, तो ये अगर कटे तो हम लोग काट देते हैं। तो आपको अगर दिखाई दे रहा हो तो 5 से कट रहा है ये कितनी बार, 3 बार, और 2 से कितनी बार कट रहा है, 2 बार। तो आपको रेशियो आपको डायरेक्ट शुरुआत में संख्याएं दिखाई नहीं देंगी, हमारा दिमाग नहीं पढ़ पाएगा। रियल में पहले को इंटू करोगे 3 से और दूसरे को इंटू करोगे 2 से, तो अनुपात 15:4 बन जाएगा। ये ऐसी संख्या यहां तो दिखाई भी दे रहा है, जैसे 5, 6 और 3 अगर है, तो ये तो ऐसी संख्याएं अगर हैं 1, 2 और 3। लेकिन मैं हमेशा की बात कर रहा हूं कि इसको 5:15:4 अगर बनाना है तो इसको 15 बनाना है तो 3 से इंटू, और इसको 4 बनाना है तो 2 से इंटू। लेकिन मैं कहूंगा कि हमेशा चीजें आपको दिखाई नहीं देंगी वहां पर, इसलिए पहले बराबर बराबर कर लो और उसके बाद जो चीज जो रेशियो चाहिए उससे इंटू कर दो, कटे उसको काट दिया करो, वो संख्या खुद ही आ जाएगी कि पहले को इंटू करो 3 से और दूसरे को इंटू करो 2 से, ये चीज खुद ही वहां पर आ जाएगी। तो जैसे ही 3 से इंटू करोगे तो इनकी इनकम का रेशियो कितना बन जाएगा, 15, 18 और 21, यही हमें चाहिए था। और 2 से इंटू करोगे तो 2, 4 और 6 अपने पास बन जाएगा। इसका रेशियो 15:4 हो गया, बिल्कुल ठीक है। इसने पूछा क्या है, इसने पूछा सी की आय और ए की बचत। सी की इनकम अपने पास कितनी होगी, 21, और ए की बचत कितनी होगी, 2। तो रेशियो 21:2 होगा। बोलो सारे बच्चे समझ पाए हो क्या? तो ये आसान आसान क्वेश्चंस हैं, इनको अगर हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे, सोल्व करते चलेंगे, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो मैं सामने से जब हटता हूं। और ऐसे क्वेश्चंस देखो कितने क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूं, 140 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग चल रहे हैं। शुरुआत के 100 क्वेश्चंस मैंने टोटल आपको करवाए थे, फिर 15 क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं, 5 क्वेश्चन आपके लिए छोड़ता हूं, फिर 15 क्वेश्चन करवाता हूं, फिर 5 क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूं। टोटल इसकी बुकलेट में आपको 250 क्वेश्चन मिले होंगे, जिसमें से 200 के अप्रोक्स क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करवा दूंगा, बाकी 40-50 क्वेश्चन फिर आपको खुद को सोल्व करने पड़ेंगे, ठीक है ना। और रेशियो के 200 क्वेश्चंस बहुत होते हैं भाई, ये आसान टॉपिक होता है। अब अपने पास आ गए हैं कौन से क्वेश्चंस, अपने पास आ गए हैं ये जो बैग में कॉइन वाले क्वेश्चंस आ गए हैं, इनको हम लोग कैसे सोल्व करते हैं आइए मैं समझाता हूं, आपको पढ़ाने की कोशिश करता हूं। पहली बात, मेरी एक बात ध्यान से सुनना, कॉइन वाले क्वेश्चंस भी रेशियो में ही आते हैं। याद रखना, एक बैग में 1 रुपए, 2 रुपए और 50 पैसे, 1 रुपए हो सकता है कोई भी, 5 रुपए, 2 रुपए कोई भी हो सकते हैं, 50 पैसे और 25 पैसे के कॉइन्स हैं। कॉइन्स का जो रेशियो हम लोगों को दिया हुआ है वो हम लोगों को दिया हुआ है कॉइन्स का रेशियो, इसमें ये 2 कॉइन है, ये मान लो अपने पास 3 कॉइन है, ये मान लो अपने पास 8 कॉइन है, और ये मान लो अपने पास 12 कॉइन्स है। तो इसमें जो टोटल रुपए हैं 3, 4, 7 और 10, यानी कि टोटल अगर इसमें अपने पास टोटल रुपीज अगर 100 हो तो बताइए 1 रुपए के कितने कॉइन्स होंगे। ऐसे क्वेश्चन हम लोगों से पूछता है। याद रखना मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं वो तो क्वेश्चन में अभी सोल्व कर लेंगे। मैं आपको बताने की कोशिश ये कर रहा हूं कि कभी भी अगर ये रेशियो कॉइन्स का अगर गिवन है तो ध्यान रखना यहां पर मिलेगा टोटल, जो मिलेगा वो टोटल रुपीज मिलेंगे कि अपने पास टोटल रुपीज 100 है। और रेशियो आपको हमेशा उस चीज का चाहिए जिसका टोटल होता है, लेकिन वो उल्टा देता है, टोटल रुपीज देकर रेशियो कॉइन्स का देगा, टोटल कॉइन्स देकर वैल्यू का अनुपात देगा, रुपीज का हमें अनुपात देगा। मैं आपको क्या बता रहा हूं, मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि हमेशा और हमेशा टोटल उसी चीज में होता है जिसमें अपने पास रेशियो उसी चीज में चाहिए जिसमें गिवन है। अगर टोटल रुपीज है तो पीछे रेशियो भी रुपीज का चाहिए, आपका दिमाग इस चीज पर काम करेगा। लेकिन जब क्वेश्चन में आप लोग पहुंचोगे तो पता लगेगा रेशियो चाहिए तो रुपीज का, लेकिन दिया हुआ है कॉइन्स का, तो पहले रुपीज में आप लोग कन्वर्ट करोगे खुद से अपनी तरफ से। मुझे बताइए 1-1 रुपए के अगर आपके पास 3 कॉइन है तो जेब में कितने रुपए लेकर घूम रहे हो आप लोग, 3 रुपए। अगर आपके पास 8 कॉइन आप अपनी जेब में लेकर घूम रहे हो और प्रत्येक कॉइन अगर 50 पैसे का अगर है तो मुझे बताइए वो अपने पास रुपए जो होंगे वो क्या 2 रुपए ही होंगे क्या, नहीं 4 रुपए होंगे। आप बोलोगे 4 रुपए होंगे, 50 पैसे का मतलब आधा रुपए होता है, तो 8 को हाफ से इंटू करोगे तो 4 रुपए होंगे। 2 कॉइन से मिलकर 1 रुपया बनेगा तो अपने पास ये होगा, ये 4 कॉइन से मिलकर 1 रुपया बनता है तो गुना करोगे 1/4 से, तो ये रुपए कितने आ गए 3। उस रेशियो को इसमें हम लोग बांट लेंगे और आसानी से हम लोग सोल्व कर लेंगे। कभी कभार वो कहेगा कि रुपीज का जो रेशियो है वो अपने पास 2:3:5 है और आगे दिया हुआ मिलेगा टोटल कॉइन्स,
आगे फिर टोटल कॉइन्स दिए हुए मिलेंगे, जैसे 300 कॉइन है। मैं तो एक ही बात आपको बार बार समझाने की कोशिश कर रहा हूं सभी बच्चों को कि बस इतना ध्यान रखना, टोटल कॉइन्स है तो रेशियो भी कॉइन्स का चाहिए, और टोटल रुपीज है तो रेशियो भी रुपीज का चाहिए, जबकि आपको दिया हुआ मिलेगा उल्टा। और ये क्वेश्चंस में जब हम लोग समझेंगे तो आप लोग ज्यादा अच्छे से और ढंग से समझ पाओगे। जैसे देखो, क्वेश्चन नंबर 141, चलो करने की कोशिश करो आप लोग। एक थैले में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के समान संख्या में सिक्के हैं, कॉइन हैं। यदि थैले में कुल 35 रुपए अगर हो तो थैले में कुल कितने सिक्के हैं? देखो, समान सिक्का में समान संख्या में अगर है, क्वांटिटी अगर इक्वल है, मान लो x है और x है, तो इनका जो रेशियो होता है बराबर बराबर, कोई भी चीज है उसका रेशियो होता है 1:1:1। तो मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूं, समान संख्या में कॉइन्स हैं, इसका मतलब यहां पर कॉइन्स का जो रेशियो होगा, समान संख्या में कॉइन्स हैं तो कॉइन्स का जो रेशियो होगा किस किस का, 1 रुपए के कॉइन है, 50 पैसे के कॉइन है और 25 पैसे के कॉइन है। ये समान संख्या में अगर है तो रेशियो आ गया अपने पास 1:1:1। यही मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूं, यही मैं आपको सिखाना चाह रहा हूं। यदि बैग में टोटल 35 रुपए हो तो जो टोटल दिया हुआ है वो हमें दिया हुआ है, कॉइन्स का टोटल नहीं दिया हुआ, वो टोटल दिया हुआ है रुपीज में। ये चीज अपने दिमाग में बिठा लो, नहीं तो हो सकता है वहां पर कोई ना कोई गलती आप लोगों से हो जाए। ये इस टाइप का जो क्वेश्चन होगा, इसको हम लोग क्या करेंगे, टोटल 35 रुपीज है तो अपने दिमाग को एक ही चीज बताना, टोटल अगर रुपीज में दिया हुआ है तो रेशियो भी रुपीज का चाहिए, अगर टोटल कॉइन्स है तो रेशियो भी कॉइन्स का चाहिए। तो टोटल रुपीज देकर रेशियो देगा कॉइन्स का, वो चाहेगा कि पहले आप रुपीज के रेशियो में बदलो, वैल्यू के अनुपात में आप लोग बदलिए। तो इसकी वैल्यू का जो रेशियो होगा, रुपीज का जो रेशियो होगा, मुझे आप लोग ये बताइए, यहां पर जो अपने पास है 1 रुपए का एक कॉइन है तो आपके पास रुपए भी एक ही होंगे। अगर आपके पास 50 पैसे का एक कॉइन है तो आपके पास आधा रुपया है, 1/2 है, 50 पैसे है मतलब हाफ है। यहां पर एक कॉइन आप जेब में लेकर घूम रहे हो, वो सिर्फ 25 पैसे का ही अगर है, तो कोई पूछे कि आपके पास रुपए कितने हैं तो आपके पास 1/4 रुपीज है। ध्यान रखना, 25 पैसे को रुपए में कन्वर्ट करोगे तो डिवाइड करना पड़ेगा 100 से, और यहां पर अपने पास सभी जगह 4 से इंटू करोगे तो ये 4 आ गया, ये अपने पास 2 आ गया और ये अपने पास 1 आ गया। ये रुपीज का ही रेशियो है, ये टोटल रुपीज दिया हुआ है। तो मुझे बताओ 35 के नीचे आप लोग लिखोगे कितना, 35 अपॉन अपने पास टोटल के नीचे रेशियो का टोटल 7 और गुना कर दोगे आप लोग 4 से। तो मुझे बताइए ये जो अपने पास आएगा 7 गुना 5, ये अपने पास 20 रुपए आएगा या 20 कॉइन आएगा? याद रखना ये 20 रुपीज आएंगे। रुपीज को अगर बांट रहे हो आप लोग तो रुपीज आता है, कॉइन्स को बांट रहे हो तो वो कॉइन्स आता है। वो अलग बात है कि 20 रुपए हैं और 1-1 रुपए के अगर कॉइन है तो कॉइन्स भी 20 ही होंगे, ये चीज आप लोग ध्यान रखना। अब समान मात्रा में अगर है तो सारे 20-20-20 और प्रत्येक प्रकार के कितने सिक्के हैं तो 20 होंगे, ध्यान रखना। अगर आप लोग 50 पैसे के लिए निकालते हो तो ध्यान रखना 35/7 और इंटू कर दोगे आप लोग किससे, यहां पर इंटू कर दोगे 2 से, तो ये अपने पास आ जाएगा, रुपए आएंगे ध्यान रखना 10 रुपए, और 1 रुपए में 2 कॉइन होते हैं। तो कॉइन की अगर वह बात करें तो बराबर बराबर ही आना है, या ऐसे निकालोगे तो भी इक्वली आएगा। कॉइन की अगर बात करोगे तो 20 कॉइन होंगे
10 रुपए के अगर 50-50 पैसे के कॉइन आपके पास हैं और टोटल रुपए 10 है, इसका मतलब 20 कॉइन है। और अगर 25 पैसे की बात करते हो आप लोग तो यहाँ पर 35 टोटल के नीचे तो टोटल और गुना करोगे 1 से, तो याद रखना है पहले रुपीज आएंगे। क्या सर हमेशा रुपीज पहले आते हैं क्या? नहीं, जिसको बांटते हो, रुपीज को बांट रहे हो तो रुपीज आएंगे, कॉइन्स को बांट रहे हो तो कॉइन्स आएंगे। इंटू करेंगे हम लोग यहाँ पर 1 से तो 5 रुपए, और 1 रुपए में आपको पता होगा कि 4 कॉइन होते हैं 25-25 पैसे के। तो बताओ 5 रुपए में टोटल जो कॉइन होंगे वो क्या 20 कॉइन्स होंगे क्या? ये अपना आंसर होगा, बी अपना ऑप्शन है। उम्मीद है सारे बच्चे इस चीज को समझ पाए होंगे कि कहां से कैसे और क्यों कर लिया हम लोगों ने। क्वेश्चन नंबर 142 चलो करने की कोशिश करो। एक बैग में 1 रुपए, 2 रुपए और 5 प्रकार के कॉइन हैं। 1 रुपए का कॉइन है, 2 रुपए का कॉइन है और 5 रुपए का कॉइन है, जिनकी संख्याओं का अनुपात कॉइन्स की संख्या का अनुपात, कॉइन्स का रेशियो दिया हुआ है हमारे पास 4, 3 और 2। ऐसा ही होता है, यहां पर कॉइन्स का रेशियो देगा तो टोटल रुपीज बैग में टोटल 1800 रुपए हैं। तो रुपीज का जो रेशियो दिया हुआ है वो अपने पास दिया हुआ है 1800 रुपीज, टोटल जो है वो रुपीज में दिए हुए हैं। अब याद रखना जिसमें टोटल दिए हुए हैं रेशियो भी उसी का चाहिए, बस इतनी बात आप लोग याद रख लो। एसएससी, बैंक, रेलवे और सीडीएस के क्वेश्चंस हो जाएंगे। मैं तो यहां पर आपको बहुत टफ क्वेश्चंस करवाऊंगा, बहुत हाई लेवल के क्वेश्चंस भी करवाऊंगा, लेकिन वहां पर ये चीज आप लोग ध्यान रखना कि इनको आप लोग ऐसे देख सकते हो। तो रुपीज का जो रेशियो होगा वो मुझे आप लोग बताइए, क्या रुपीज जो होंगे यहां पर कितने रुपए होंगे? 4। यहां पर कितने रुपए होंगे? तो आप बोलोगे 6। और यहां पर कितने रुपए होंगे? 10। अनुपात अगर आपको निकालना है तो क्या 2:3:5 हो गया है क्या? 2 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी होगी हम लोग अभी निकाल देंगे। 2 रुपए के सिक्कों की संख्या अपने पास 1800 के नीचे, टोटल के नीचे हम लोग टोटल लिखेंगे कितना अपने पास 5, 3, 8 और 2 10, और 2 रुपए के लिए पूछा है तो गुना कर देंगे 3 से, तो ये होगा 540 रुपए या कॉइन। ध्यान रखना रुपए को अगर बांट रहे हो 1800 रुपीज है तो ये 540 रुपए आएंगे। 2 रुपए से मिलकर एक कॉइन बनता है। यहां पर अपने पास कॉइन कितने होंगे ऐसा हम लोगों से पूछा है, तो 2 रुपए से मिलकर एक कॉइन बनता है, तो डिवाइड कर दोगे इसको 2 से, तो टोटल जो कॉइन्स होंगे 540 रुपए बन रहे हैं, वो तो अच्छी बात है। कॉइन्स की जो संख्या होगी वो अपने पास होगी 270। ये अपना आंसर है। बिल्कुल ठीक है भाई आपका आंसर। सौरभ, मनीषा, ऋतिक, बिल्कुल ठीक है आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास 142 के बाद अगला मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं। क्वेश्चन नंबर 143, ये एसएससी मेंस 2017 में आया है। मुझे बताइए इसको देख करके आप लोग कर पाओगे क्या? ₹1.50 और 10 रुपए के सिक्कों की संख्या, वही सेम क्वेश्चन बार बार चल रहा है और ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम में आता है, इसलिए मैं ये चीज आपको बार बार करवा रहा हूं। ये आए हुए क्वेश्चंस भी या कैसे बन सकते हैं वो भी। यहां पर अपने पास कॉइन्स का रेशियो दिया हुआ है, कॉइन्स का रेशियो 6, 9 और 10 अपने पास दिया हुआ है, और टोटल दिए हुए रुपीज दिए हुए 34.5 रुपीज। तो टोटल अगर रुपीज हैं तो पहला काम होता है कि इसको भी आप लोग रुपीज में कन्वर्ट करो। मुझे आप लोग बताइए, आपके पास 6 रुपए के 1-1 रुपए के 6 कॉइन है तो आपकी जेब में रुपए भी 6 ही होंगे। अगर आपके पास 50 पैसे के 9 कॉइन हैं तो आपकी जेब में रुपए भी कितने होंगे? 9/2। और अगर आपकी जेब में 10-10 पैसे के 10 कॉइन्स हैं तो रुपए भी कितने होंगे आपके पास? 1 रुपया होगा टोटल।
10-10 पैसे के 10 कॉइन से मिलकर ही 1 रुपया बनता है। तो इसको रुपीज में कन्वर्ट करोगे तो 1/10 रुपए होंगे, और ऐसे कॉइन अगर 10 है तो गुना करेंगे 10 से, तो यहाँ पर आ जाएगा अपने पास 1। इसको गुना करोगे 1/2 से, इसका मतलब होता है 1, इसका मतलब रुपीज में होता है 1/2, इसका मतलब रुपीज में होता है 1/10। तो 1/2 से इंटू किया तो 9/2, 1/10 को 10 से इंटू किया तो अपने पास आ गया 1। तो रुपीज का जो रेशियो बनेगा वो अपने पास बनेगा 12:9:2। क्या 34.5 को आप लोग इस रेशियो में कन्वर्ट डिवाइड कर सकते हो क्या? 34.5 टोटल के नीचे हम लोग टोटल यहां पर लिखेंगे, इनका जो टोटल है वो 23 है, और अपने पास 10 पैसे के कॉइन्स की संख्या पूछी है, तो आप लोग गुना करोगे किससे? 2 से। ये 23 से एक बार अपने पास कट जाएगा 11, 23 गुना 5 115, तो ये अपने पास टोटल रुपए आ गए 3। बताओ 3 रुपए आएंगे या 3 कॉइन आएंगे? तो आप कहोगे सर 3 रुपए आएंगे, और मुझे आप लोग ये बताओ रुपीज को बांट रहे हो तो ये पहले रुपए ही आएंगे, कॉइन्स को बांटोगे तो पहले कॉइन्स आएंगे। तो आप रुपीज है यहाँ पर, तो ये 3 रुपए आएंगे, और ऐसे कितने कॉइन्स होंगे? 1 रुपए में अगर 10 कॉइन होते हैं तो 3 रुपए में टोटल कॉइन्स की जो संख्या होगी वो 30 होगी। बी हमारा ऑप्शन है। बोलो एकदम ठीक है क्या? तो ये छोटे छोटे आसान क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस को हम लोग ऐसे सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मैं आपको लेकर चलता हूं। अगला क्वेश्चन 144। अब की बार उल्टा क्वेश्चन दे दिया है। टोटल 480 कॉइन्स हैं। पहले पढ़ो तभी आपको सही समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 144 पढ़िए आप लोग। क्या आसानी से सोल्व कर लोगे क्या? ये अपने पास 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे, यही कॉइन्स दिए हुए हैं 50 पैसे और 25 पैसे के। कुल अपने पास रुपीज का जो रेशियो दिया हुआ है, रुपयों का अनुपात देखो, रुपीज का रेशियो दिया हुआ है 2:3:4, लेकिन यहां पर टोटल कॉइन्स दिए हुए हैं अपने पास कितने दिए हुए हैं? टोटल कॉइन्स जो दिए हुए हैं वो दिए हुए हैं 480। तो ध्यान रखना, जिसमें टोटल दिया हुआ होता है उसी का हमें रेशियो चाहिए, ये बात हमें समझ में आती है। तो अगर रुपीज 4 है और 2 रुपए अगर आपके पास हैं, तो कॉइन्स जो टोटल होंगे, अगर आपके पास 2 रुपए हैं और 1-1 रुपए के कॉइन है तो ये भी 2 होंगे। आपके जेब में 3 रुपए हैं और 50-50 पैसे के अगर कॉइन्स हैं तो 1 रुपए में 2 कॉइन बनेंगे, तो 3 रुपए में टोटल कॉइन कितने बनेंगे? 6। और यहाँ पर 1 रुपए में 4 कॉइन होते हैं 25 पैसे के, 4 रुपए अगर हैं तो कॉइन्स होंगे 16। तो ये जो रेशियो आ जाएगा वो अपने पास आ जाएगा 1, 3 और 8। 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है जो पूछे उसी से इंटू करेंगे। टोटल के नीचे तो रेशियो का टोटल अपने पास हो गया 12, और ये अगर पूछा गया है तो गुना कर देंगे हम लोग 8 से, तो 12 से कट गया ये 4 बार, और आंसर आ गया 320 कॉइन्स। हाँ ना बोलो, क्या सभी बच्चे अच्छे से समझ पाए हो क्या? तो ये अपना आंसर आ गया है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट अपने पास ये रहा क्वेश्चन नंबर 145। चलो आप लोग करने की कोशिश करो। मुझे बताइए क्या क्वेश्चन नंबर 145 क्या आप लोग अपने आप कर लोगे क्या?
सेम इसी कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, 280 कॉइन्स हैं, बस आपकी प्रैक्टिस के लिए लिखा हुआ है। रुपीज का रेशियो ये है, वैल्यू का अनुपात ध्यान रखना ये है, तो सिक्कों की संख्या कितनी होगी। मैं इसको स्किप कर रहा हूं और ये क्वेश्चन मुझे उम्मीद है कि आप लोग खुद सोल्व कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 145। अगला क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश करो, क्वेश्चन नंबर 146। चलो करो आप लोग। एक बॉक्स में 56 रुपए के रूप में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या से 2 गुनी है। इसमें जो है अपने पास 1 रुपए, देखना 50 पैसे और 25 पैसे, सिक्कों की संख्या अपने पास लिखा हुआ है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या से डबल है। ये अगर 1 है तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या से डबल है, तथा 1 रुपए के सिक्कों की संख्या से 4 गुनी है। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 1 रुपए के सिक्कों की संख्या से 4 गुनी है, और इससे अगर डबल है 25 पैसे से डबल है, तो क्या रेशियो अपने पास कॉइन्स का रेशियो, मुझे आप लोग ये बताइए क्या यही अपने पास आ गया है क्या 1:4:2। अगर आप लोग पढ़कर देखोगे क्वेश्चन को तो हाँ ना बोलिए एकदम ठीक है क्या। मैं आपको फिर बता देता हूं, आप लोग अलग अलग रेशियो बनाकर भी कर सकते हो, नहीं तो आप लोग लिख सकते हो यहां पर अपने पास लिखा हुआ है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या से 2 गुनी है, तो इसको 2 मानोगे तो ये अपने पास हो गया 4, आप लोग 1 मानोगे तो 2 हो गया शुरुआत में तो, लेकिन बाद में आगे हमने अगली लाइन जैसे ही पढ़ी और 1 रुपए के सिक्कों की संख्या से चौगुनी है, 4 गुना अगर है तो 1 रुपए के सिक्कों की संख्या को पहले मानो, इसको ये 4 गुना है, और ये इससे अगर डबल अगर है 1:2 का रेशियो पहले पता है तो ये 4 होगा, तो ये अपने पास 2 होगा, और टोटल 56 रुपीज है। मुझे बताइए टोटल अगर 56 रुपए हैं तो टोटल अगर हमारे पास रुपीज दिया हुआ है तो रेशियो भी हम लोगों को किसका चाहिए, तो आप कहोगे सर रेशियो रुपीज का हम लोगों को चाहिए, तो रुपीज 1 रुपए का 1 कॉइन है तो रुपए भी अपने पास 1 ही होगा। अगर 50 पैसे के 4 कॉइन हैं तो रुपए होंगे 2 क्यों, इसका मतलब 1/2 होता है, तो जैसे ही इसको इंटू करोगे 1/2 से ये आ गया, और इसका मतलब होता है 1/4, जैसे ही 1/4 से इसको इंटू करते हो तो ये अपने पास आता है 1/2। बोलिए एकदम ठीक है क्या। नेक्स्ट जो अपने पास आगे हम लोग कर सकते हैं, ये जो अनुपात अपने पास बन रहा है, ये रेशियो का अनुपात बन रहा है 2:4:1, अपने पास ये अनुपात बन गया, और टोटल 56 रुपीज है। टोटल के नीचे टोटल लिखेंगे 7, और हम लोगों से पूछा है कि 50 पैसे के कितने कॉइन्स हैं, तो गुना करेंगे हम लोग इसको 4 से, लेकिन याद रखना ये रुपीज आएंगे, 7 गुना 8 32 रुपीज, क्योंकि रुपीज को आप लोग बांट रहे होते हैं रुपए आते हैं, और 1 रुपए में 2 कॉइन होते हैं, इसलिए इंटू करेंगे 2 से, तो 64 कॉइन्स इसका आंसर होगा। बोलिए सारे लोग इस चीज को समझ पाए हो क्या कि कहां से और कैसे सोल्व कर लिया। नेक्स्ट पर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन मैं आपको करवाने की कोशिश करता हूं। 146 के बाद अपने पास अगला क्वेश्चन है 147। चलो करने की कोशिश करो, अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, कोशिश कीजिए करने की।
एक बैग में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के कुल 220 कॉइन है, ठीक है। यदि इन सिक्कों का मूल्य 160 रुपए हो तो बैग में 1 रुपए की सिक्कों की संख्या 25 पैसे की सिक्कों की संख्या से 3 गुना है। तो मुझे आप लोग बताइए, 1 रुपए, ध्यान से सुनना मेरी बात को, इसमें 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के कॉइन्स अपने पास हैं और 1 रुपए के सिक्कों की संख्या जो है वो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या से अपने पास 4 गुना है। तो ये अगर x आप लोग लोगे तो अपने पास इसकी संख्या 3 गुना है। तो मुझे बताइए कि 3x होगा क्या? यहां पर सभी लोग मुझे मिलकर बताओ, 1 रुपए के सिक्कों की संख्या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या से 3 गुना अगर है तो ये अगर अपने पास x है तो ये इसका 3 गुना होगा और अपने पास कितना होगा? 3x होगा यहां पर सबसे पहले। दूसरा मैं आप लोगों को क्या बता रहा हूं, टोटल कॉइन्स हम लोग अगर अपने पास टोटल कॉइन्स अगर 220 हैं तो मुझे बताइए 50 पैसे के जो कॉइन होंगे वो क्या 220 माइनस 4x बचेगा क्या? क्योंकि इसके कॉइन x हो गए, इसके कॉइन 3x हो गए, तो टोटल ये 4x हो गए और सभी कॉइन्स का सम जो होना चाहिए वो अपने पास होना चाहिए कितना? 220 होना चाहिए। तो ये 220 में से अगर 4x माइनस कर दें तो क्या 50 पैसे के कॉइन्स अपने पास बच जाएंगे क्या? मुझे आप लोग ये बताइए, 1-1 रुपए के 3x कॉइन्स हैं तो आपके पास रुपीज जो होंगे वो भी कितने होंगे? 3x। अगर आपके पास 50 प्लस पैसे के इतने कॉइन्स हैं, इसको रुपीज में अगर आप लोग बदलते हो तो डिवाइड किससे करना पड़ेगा? 2 से, ये रुपीज में बदल गया। इसको डिवाइड किससे करना पड़ेगा? 4 से, रुपीज में बदल जाएगा। और इन सभी को अगर ऐड करें तो टोटल जो रुपए हैं वो मुझे बताइए अपने पास 160 हैं। इसको सोल्व कर लेंगे, अपने पास आंसर आ जाएगा। क्या आप लोग इस चीज को सोल्व कर पाओगे क्या? मैं आपको क्या सिखाना है या क्या बताना चाह रहा हूं, यहां पर 1 रुपए के सिक्कों की संख्या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या से 3 गुना है। तो ये अगर x होगा तो ये 3 गुना होगा 3x। टोटल 220 कॉइन्स अगर है तो 220 माइनस 4x, टोटल x और 3x 4x हो गया। 220 टोटल है तो 2 का सम अगर 220 में से घटाओगे तो तीसरे कॉइन बच जाएंगे। लेकिन ये टोटल 160 रुपए दिए हुए हैं तो पहले रुपीज में बदलो, इसको रुपीज में बदल लिया, इसको रुपीज में बदल लिया। इसको रुपीज में बदलना था 1 से गुना, इसको रुपीज में बदलना था हाफ से इंटू और इसको रुपीज में बदलना था 1/4 से इंटू। चलो मैं सोल्व करता हूं। 2 ये अपने पास 3x है, ये अपने पास है 3x और आगे वाला ये जो है 2 से डिवाइड कर दोगे तो 110 माइनस 2x और यहां पर अपने पास x/4 बराबर अपने पास है कितना? 160। 4 एलसीएम में ले रहा हूं, ये तो 2 का भाग जा रहा था, यहां भी जा रहा था, यहां जा रहा था, दोनों जगह 2 कॉमन लेकर काट दिया। 2 कॉमन लिया तो 110 और 2x बचेगा, 2 से 2 कट गया, बाकी यहां x/4 है ही। तो एलसीएम 4 अगर लोगे तो ये 12x, एलसीएम 4 लोगे तो 440, एलसीएम 4 लोगे तो ये 8x और प्लस x और नीचे जो एलसीएम है उसको मैं आगे इंटू कर रहा हूं 640। तो यहां से अपने पास 5x बचेगा बराबर 200 अगर है तो x की वैल्यू आ गई कितनी? अपने पास 40 आ गई है। और ये चाहता है कि बताओ 50 पैसे के कितने कॉइन्स हैं। 25 पैसे के पूछे तो 40, इसके पूछे तो 120 और ये अगर पूछे तो 220 में से आप लोग x का मान 40 यहां रखोगे, 160 अगर माइनस करोगे तो कॉइन्स कितने होंगे? 60 कॉइन्स होंगे। अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था, उम्मीद है लेकिन आप लोग समझ पाए होंगे कि इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग सोल्व कैसे करता है। ऐसे ही सोल्व करना पड़ेगा ये वाला क्वेश्चन। इस चीज को आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं, फिर हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही है, उसको मैं आपको करवाने की कोशिश करता हूं। क्वेश्चन नंबर 147 के बाद 148 देखो आप लोग। चलो पढ़ो और करने की कोशिश करो। पहले सबसे पहले क्वेश्चन अगर आपका पढ़ा हुआ रहेगा तो चीजें आप लोग ज्यादा समझ पाओगे, तो पहले पढ़िए। एक बैग में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के 97 कॉइन्स है। देवांश बस क्वेश्चन सेम ही है, थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज है, इसको मैं करवा देता हूं। दोनों सेम है, 147 और 148।
तो पिछला अगर नहीं समझ में आया, आपको थोड़ा कम समझ में आया है, तो उसको आप रिपीट करके वीडियो देख लेना, या इसको समझ लो। वहां पर 3 गुना था, यहां पर क्या है, इतना परसेंट अधिक है। अगर आप मुझसे परसेंटेज पढ़ चुके हो तो आपको पता होगा ये 100% प्लस 16 एंड 1/6 16 एंड 1/6% है, 16 एंड 2/3% है। तो इसका फ्रैक्शन होता है अपने पास 1 और इसका फ्रैक्शन होता है 1/6। तो टोटल इसका जो फ्रैक्शन होगा वो होगा 7/6। इतनी बात आप लोगों को पता होगी, या आप लोग देखते ही भी जानते होंगे। 100% प्लस 16 से 2/3 है, और 16 से 2/3 का मतलब होता है 1/6। ये परसेंटेज से आप लोग जानते होंगे। टोटल इतना होता तो 1/6 होता, लेकिन 100 ज्यादा है तो इसका फ्रैक्शन होता है 7/6। देखो, एक बच्चा जो कम समझ पाया है, बाकी लोग तो समझ गए हैं, वो आप लोग समझ लो। पिछली बार था 3 गुना है, अब की बार है कि इतना अधिक है। यहां पर जो कॉइन है वो 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के कॉइन्स हैं। तो इसने ये हम लोगों को कहा है, यदि 25 पैसों की सिक्कों की संख्या अपने पास रुपए के सिक्कों की संख्या से इतनी अधिक है, अब की बार 25 पैसे की अधिक है। पिछली बार कहा था रुपए की संख्या 25 पैसे की संख्या से 3 गुना है, अब की बार कहा 25 पैसे की संख्या रुपए की संख्या से इतना परसेंट अधिक है। इसका मतलब अगर आपको परसेंटेज से याद हो, इसको अगर मैं 6 मानूं तो ये अपने पास 7 अधिक है, तो 6 में 7 ऐड होगा, तो क्या इसके कॉइन्स की संख्या 13 होगी। बोलिए एकदम ठीक है क्या? उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। जैसे आप लोग 1/5 20% अधिक है, परसेंटेज में ये काम बहुत किया हम लोगों ने। 20% अधिक है तो पहले 5 मानते हो, तो अगला नंबर हम लोग मानते हैं 6। तो पहले 6 माना, और 7 अधिक है तो अगला नंबर होगा 13। और रियल वैल्यू है तो रेशियो में आप लोग मानते हो, रियल वैल्यू अगर होगी तो ये 6x होगा और ये 13x होगा। तो टोटल अगर 97 कॉइन्स है, मुझे बताओ, टोटल 97 कॉइन है और ये है 19x। टोटल सम हमें पता है, और 2 का सम 19x अगर पता है, तो 50 पैसे के जो कॉइन्स होंगे वो क्या 97 माइनस 19x ही होगा। मुझे बताइए क्या एकदम ठीक लिखा है क्या हमने? अब यहां पर टोटल जो है एक बैग में कुल रुपीज जो अपने पास है, यहां पर वो अपने पास है कितने रुपए हैं? 47.50 रुपीज हैं। तो मुझे आप लोग ये बताओ, 47.50 रुपीज अगर हैं और ये अपने पास कॉइन्स हैं, तो क्या इनको ऐड करके 47.50 के बराबर लिख सकते हो क्या? तो आप मुझे, कुछ बच्चे तो जो समझ नहीं, जो मतलब देखते जा रहे हैं, बस लिख दिया वो ठीक है एकदम, बस सिर्फ देख रहे हैं, उनके दिमाग में अंदर कोई चीजें नहीं घुस रही, उनको छोड़कर बाकी लोग कहेंगे सर ये क्या मूर्खता का काम कर रहे हो, ये तो अपने पास कॉइन्स हैं, अभी तक कॉइन्स की बात कर रहे थे, और ये अपने पास टोटल रुपीज हैं, तो कॉइन्स के बराबर ऐसे रुपीज कैसे लिख सकते हो आप? ये तो मूर्खता वाला काम हो गया। तो मैं कहूंगा कि भाई बिल्कुल सही कह रहे हो, मुझसे गलती हो गई, ऐसा मैं बोलूंगा आपको। तो पहले रुपीज में बदलोगे तो आपके पास 1 रुपए का इतने कॉइन्स अगर है तो रुपीज होंगे 6x। ये इतने कॉइन्स हैं, इसको रुपीज में अगर आपको बदलना है तो डिवाइड किससे करोगे आप लोग? यहां पर 2 से, क्योंकि अपने पास 2 कॉइन होते हैं, अपने पास 2 कॉइन मिलकर 1 रुपया बनाता है, तो 50 पैसे का मतलब आधा रुपया होता है। तो रुपए को कॉइन से इंटू करेंगे तो रुपीज, और ये इसका मतलब होता है 1/4 रुपीज, 25 पैसे का मतलब। तो यहां पर होगा 13x/4, और यहां पर सभी को अगर ऐड करोगे तो अब रुपीज के बराबर 47.50। और उम्मीद है कि ये कैलकुलेशन तो आप लोग कर लोगे, कैलकुलेटिव क्वेश्चन है ये, तो आप लोग सोल्व कर लोगे। जो भी आंसर आए वो अपना आंसर होगा। क्या सोल्व कर लोगे क्या? ये पॉइंट लगा लेना, इंग्लिश में पॉइंट नहीं है भाई, 47 पॉइंट, ये यहां पर पॉइंट लगा लेना, 47.50 आप लोग करना, नहीं तो कॉइन्स की संख्या फिर बहुत ज्यादा आ जाएगी। स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक इससे भी बड़ा क्वेश्चन, जैसा मैंने आपको कहा मैं तो कैट के क्वेश्चंस भी, सीडीएस के क्वेश्चंस भी, और भी हाई लेवल के क्वेश्चंस करवाता हूं। एसएससी में इससे भी आसान पहले बताकर आ गया हूं 2-3 क्वेश्चंस। वैसे ही कॉइन को इसमें बदलना है, इसको इसमें बदलना है, लेकिन यहां पर क्योंकि हम लोग एग्जाम में नहीं बैठे हैं, यहां पर मैं आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूं, तो ये चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए। मतलब हम लोग थोड़े से स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस भी करेंगे। अगला क्वेश्चन अब इससे भी बड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, पढ़ो और करो, सोल्व करो। क्वेश्चन नंबर 149 देखो आप लोग।
देयर आर coins of a denomination of rupees 1, 2 and 5. Their total number is 300 and the total amount is 960. When the number of rupees 1 and 2 coins are interchanged, the total value is decreased by 40 rupees. सबसे पहले ये लाइन बड़े काम की है। अपने पास 1 रुपए और 2 रुपए कॉइन्स की संख्या को अगर चेंज कर दिया जाए तो वैल्यू डिक्रीज हो जाती है, यानी कितने रुपए घट जाती है, 40 रुपए घट जाती है। वहां पर 1 रुपए के कॉइन है, वहां पर 2 रुपए के कॉइन है और वहां पर अपने पास कॉइन्स जो है वो कितने रुपए के कॉइन है, 5 रुपए के कॉइन्स हैं। यहां पर टोटल संख्या 300 अच्छी बात है। मैं आप लोगों को यह बोल रहा हूं अगर 1 रुपए के कॉइन्स की संख्या x है, देखना ध्यान देना, और 2 रुपए के कॉइन्स की संख्या अगर y है, ये x रुपीज है और ये y रुपीज है, तो टोटल मुझे बताओ रुपए कितने होंगे। तो आप कहोगे यहां पर सर कॉइन्स अगर x है तो x रुपए होंगे और यहां पर कॉइन्स अगर y है तो टोटल 2y होगा। अगर इसने कहा है इनकी संख्या आपस में बदल दी जाए, यानी ये तो हो जाए अपने पास y और ये हो जाए अपने पास x अगर हो जाए, तो इसका जो मान है वो 40 रुपए डिक्रीज हो जाता है। इंटरचेंज द वैल्यू ऑफ वैल्यू, अपने पास रुपीज जो 40 रुपए घट जाएंगे, तो यहां पर ये अपने पास होगा y रुपीज और ये अपने पास होगा 2x। इसका मतलब मुझे बताइए अब टोटल रुपए इतने होंगे और यहां से यहां पर ये 40 रुपए अगर घट गया तो दोनों का जो डिफरेंस है x प्लस 2y में से माइनस अगर आप लोग करोगे y प्लस 2x, तो बराबर में अपने पास कितने रुपए आने चाहिए, 40 रुपए आने चाहिए। इसको जब आप लोग खोलोगे x प्लस 2y माइनस वाई माइनस 2x बराबर अगर 40 है, तो मुझे आप लोग ये बताइए x और अपने पास ये अगर माइनस होगा तो ये अपने पास y बचा, y माइनस x बराबर कितने रुपए बच गए, 40। तो y की वैल्यू क्या x प्लस 40 आ गई है क्या। तो अगर आप लोग y का जो मान है इसको अगर 1 रुपए आप लोग x रुपए मानते हो, या इसको अगर आप लोग तो y की वैल्यू इसको अगर आप लोग x रुपए मानते हो, x रुपीज अगर है तो y का जो मान है वो अपने पास आ जाएगा x प्लस 40। मैं यही बात आपको समझाना चाह रहा हूं। सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत अच्छी लाइन है, मैं आपको फिर समझाता हूं, फिर कहने की कोशिश कर रहा हूं कि यहां पर मैंने क्या कर दिया, वापस से देखो। जब भी कोई भी चीज घट जाती है या बढ़ जाती है, इसका मतलब वो हमेशा दो चीजों का डिफरेंस होता है। तो जैसे ही 40 रुपए अगर घटेगा, इसका मतलब इन दोनों कॉइन्स के बीच का जो अंतर होगा वो 40 का होगा। ये अगर x है, इसका मतलब ये अपने पास x प्लस 40 है, तभी इसको इंटरचेंज करोगे तो 40 रुपए का डिफरेंस आएगा। लेकिन ये डायरेक्ट सीधे सीधे तरीके से आपको कभी भी याद नहीं रहेगी ये वाली लाइन। तो मैं आपको क्या बता रहा हूं, आप लोग 1 रुपए और 2 रुपए के सिक्कों के अलग से बात कर लो, संख्या आपस में बदल दी जाए तो कुल मूल्य में 40 रुपए की कमी हो जाती है। जैसे ही मूल्य हम लोगों ने बदला, 1 रुपए और 2 रुपए के जो कॉइन्स की मैं बात कर रहा हूं, ये मान लो x थे और ये मान लो y थे, तो टोटल रुपए होंगे x प्लस 2y। और जैसे इनकी संख्या आप लोग बदलोगे, जैसे ये कर दोगे x, ये कर दोगे y, तो टोटल रुपए होंगे y प्लस 2x। और इससे वैल्यू जो है वो 40 रुपए घट गई। पहले वाली जो वैल्यू थी अब 40 रुपए घट गई। इसका मतलब पहले वाले में से अगर आप लोग ये वाला अगर माइनस करते हो तो 40 रुपए अपने पास घट जाता है, बराबर अपने पास 40 है, तो माइनस अंदर जाएगा, तो x प्लस 2y माइनस y माइनस 2x बराबर 40 है। तो ये अपने पास हो गया y माइनस एक्स बराबर 40 और y का जो मान आ गया वो x प्लस 40 हो गया। इसका मतलब इसका x है, y की जगह आप लोग x प्लस 40 लिख सकते हो। हाँ ना बोलो, क्या सारे बच्चे इस चीज को सही से अच्छे से ढंग से समझ पाए हो क्या। और यही बात इसमें समझने वाली थी। टोटल ये कॉइन्स आ गए, तो मुझे बताओ कुल संख्या अगर 300 है, इसमें अपने पास x है, इसमें x प्लस 40 है, और टोटल कॉइन्स अगर अपने पास 300 हैं, तो इन दोनों को जोड़ के 300 में से मैं घटा दूं तो 5 रुपए के कॉइन्स की संख्या जो होगी, मुझे बताओ इन दोनों का सम, इन दोनों का जो सम होगा वो अपने पास होगा 2x प्लस 40। और टोटल 300 है, तो 300 में से अगर मैं माइनस कर दूं 2x प्लस 40, 2x प्लस 40 अगर मैं माइनस कर दूं तो मुझे बताइए क्या 5 रुपए के कॉइन्स की संख्या आ जाएगी क्या। अब टोटल रुपीस दिए मैं 960 रुपए, कुल 960 रुपए हैं, तो मुझे बताओ क्या इन सभी को ऐड करके आप लोग 960 रुपए लिख सकते हो क्या। आप कहोगे फिर सर आपने मूर्खता का काम कर दिया।
ये तो टोटल कॉइन्स है, x है, x प्लस 40 है, ये तो टोटल कॉइन्स है। इसके बराबर में टोटल रुपीज कैसे लिख सकते हो? तो मैं आपकी बात मानूंगा कि हाँ भाई मैंने कर दिया है। तो यहां पर 1 रुपए के अगर x कॉइन है तो रुपए में बदलो x रुपए। यहां पर अब की बार x प्लस 40 कॉइन्स हैं और प्रत्येक कॉइन 2 रुपए का है तो 2 से इंटू। ये अपने पास 300 माइनस 2x माइनस 40 माइनस अगर अंदर जाएगा, इतने कॉइन्स हैं 5 रुपए के, इंटू करोगे 5 से और इन सभी को अगर तीनों को ऐड करोगे तो रुपीज में बदल गया, बराबर 960। आगे कैलकुलेशन तो आप लोगों को करनी है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा पिछले से और बड़ा हो गया है। हाँ ना बोलो, क्या सारे बच्चे इस चीज को समझ पाए हो क्या? तो ये काम आप लोगों को पहले ये चीजें करनी है तो आप लोगों को पता लगेगा x प्लस x 40। या कभी कभार ये जब एसएससी वगैरह में अगर आया तो नॉर्मली तो आता तो नहीं है, लेकिन अगर आया तो वो कहेगा ये इससे 40 अधिक है, सीधा सीधा लिख देता है। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर और अच्छा बनाने के लिए इसने इस टाइप से हमारे लिए लिख दिया है। क्वेश्चन नंबर 149 था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 150 पर। चलो पढ़ो और करने की कोशिश करो, आसान क्वेश्चन है ये, सिर्फ पढ़ना है, रीजनिंग टाइप क्वेश्चन है बहुत आसान। चलो करो। विनय के पास कुछ 50 पैसे, 2 रुपए, 1 रुपए और 5 रुपए के सिक्के हैं। उसके पास कॉइन है, 50 पैसे के कॉइन है, 1 रुपए के कॉइन है, 2 रुपए के कॉइन है और 5 रुपए के कॉइन है। ऐसे उसके पास टोटल कॉइन्स हैं। कुल मूल्य 50 रुपए, ठीक है। 2 रुपए के सिक्कों की संख्या 5 रुपए के सिक्कों की संख्या से 5 अधिक है। 2 रुपए के सिक्कों की संख्या 5 रुपए के सिक्कों की संख्या से 2 अधिक है। मतलब अगर इसके x हैं तो इसके 5 अधिक हैं, x प्लस 5 होगा। 5 रुपए के 2 रुपए के सिक्कों की संख्या 5 रुपए के सिक्कों की संख्या से 5 अधिक है, x मान लिया तो x प्लस 5। 50 पैसे की सिक्कों की संख्या 1 रुपए के सिक्कों की संख्या से 2 गुना है। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 1 रुपए के सिक्कों की संख्या से डबल है। ये अगर 1 है तो ये 2 है, y है तो 2y होगा। यदि 1 रुपए के कुल 13 रुपए हैं तो मुझे आप लोग ये बताइए, 1 रुपए के कुल 13 रुपए अगर हैं तो 1 रुपए के सिक्के भी, क्या कॉइन्स भी टोटल 13 ही होंगे क्या? बहुत आसान क्वेश्चन है ये। मुझे आप लोग ये बताइए, 1 रुपए के टोटल 13 रुपए अगर हैं, 1 रुपए के 13 रुपए जेब में लेकर घूम रहे तो कॉइन्स भी 13 होंगे। बराबर रुपए होते हैं और बराबर कॉइन्स होते हैं, तो इसके कॉइन्स की मैं बात कर रहा था। और 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 1 रुपए के सिक्कों की संख्या से डबल है, तो मुझे बताइए इसका मतलब कि यहां पर टोटल 26 कॉइन्स होंगे क्या? ये वही क्वेश्चन है। इसको ऐड करके बराबर में आप लोग 50 रुपए नहीं लिख सकते क्योंकि ये कॉइन्स हैं और ये अपने पास रुपीज है, तो पहले यहां पर रुपीज में बदलना पड़ेगा। 50 पैसे के 26 कॉइन्स हैं तो रुपए होंगे 13। 1 रुपए के 13 कॉइन है तो रुपए होंगे 13। अगर अपने पास x प्लस 5 है तो 2 इंटू x प्लस 5 इतने रुपए होंगे और यहां पर रुपए होंगे 5x, बराबर अपने पास 50 है। यहां पर सोल्व करके x का मान निकाल लेना, वो आंसर आएगा नहीं, उसमें 5 जोड़ोगे तो आंसर आएगा, क्योंकि अपने पास 2 रुपए के सिक्कों की संख्या पूछी है। तो आंसर आपका आ जाएगा 7। यह आंसर बिल्कुल ठीक है सौरभ आपका। उम्मीद है सभी बच्चे इस चीज को समझ पाए होंगे। तो ये थी आज की हमारी क्लास। डेली हम लोग क्या करते हैं कि 15 क्वेश्चंस मैं आपको सोल्व करवाता हूं, 5 आगे वाले 155 तक आप लोग करने की कोशिश करना, चाहे कुछ भी हो जाए उनको बैठकर सोल्व करना ही करना है। मैंने बहुत अच्छे क्वेश्चंस भी यहां पर आप लोगों को करवा दिए हैं। कल की क्लास में मैं आपको 156 से करना फिर सिखा दूंगा। ये थी आज की हमारी क्लास। उम्मीद है आपको अच्छे से बढ़िया तरीके से चीजें समझ में आई होंगी। अगली क्लास में हम लोग फिर से मिलते हैं। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। घर के अंदर रहना और पढ़ाई आप लोग करते